Hello. Welcome to Northeast PSC. Welcome to today's topic. Today we'll be discussing about National Green Hydrogen Mission. So as you are aware that Government of India has been very proactive when it comes to committing for renewable sources of energy, transforming our energy habits from fuel based energy to something which is sustainable, renewable and future ready. So government of India has taken a lot of decisions with respect to improving our response our India's uh, role as a responsible country in the global fight against climate change. So, with all this caveat in mind, our today's discussion on National Green Hydrogen Mission would be a very important one. So, I would request you to stick to the topic, stick to this video, and be done with all the questions, all the queries that you have with respect to this particular question. It is a very important one for exams, and without any further delay, I am Nazrul Islam welcoming you to today's session. So, when this project was launched, Government of India करीब 20,000 करोड़ रुपीस इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया कि हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को हाइड्रोजन मिशन में, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में दुनिया का केंद्र बनाना चाहते हैं. वी वांट टू क्रिएट इंडिया एज द हब ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, लाइक क्रिएशन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी इन दिस कंट्री. So if we talk about Union Cabinet that approved National Green Hydrogen Mission, तो क्या क्या है 2030 तक का टारगेट है हमारा. पहली बात तो यह है कि एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली प्रोडक्शन किया जाएगा. कितना? 5 मिलियन मेट्रिक टन एनुअली प्रोडक्शन किया जाएगा. ठीक है. और 60 to 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रोलाइज़र कैपेसिटी, हमारे पास इतना इलेक्ट्रोलाइजर्स इंस्टॉल्ड होगा जिनकी जो टोटल कैपेसिटी हो इट विल बी समवेयर अराउंड 60 to 100 गीगावाट. और अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें, है ना, renewable energy capacity for green hydrogen generation and associate transmission network, it has to go all the way till 125 gigawatt. तो ये सारे हमारी क्या है, उम्मीदें हैं, हमारे ये सारे कमिटमेंट है, एस्पिरेशंस है और ऑब्जेक्टिव्स है विथ रेस्पेक्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन. ठीक है. तो लगभग 20,000 करोड़ रुपया यहाँ पर दे दिया गया है. ठीक है. रुपीज़ 1 लाख करोड़ इम्पोर्ट सेविंग्स होगा इससे. 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली हम लोग उसको कम, मतलब अभी जितना भी हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है उससे लगभग 50 मिलियन मेट्रिक टन हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे ईयरली. इसके अलावा 6 लाख जॉब्स दे सकते हैं. फिर हम लोग 8 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट इसके साथ जनरेट कर सकते हैं. So these are the lofty goals on which National Green Hydrogen Mission was launched by the Government of India. So what is this mission? Let us understand. Okay, it is a program to incentivize the commercial production of green hydrogen and make India a net exporter of the fuel. तो ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बेस करके हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको हम लोग इंश्योर करना चाहते हैं और हिंदुस्तान को दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया जाए ताकि हम लोग जो सरप्लस जो हमारा एनर्जी क्रिएशन होगा दैट कैन बी एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज. ओके. सो दिस मिशन विल फैसिलिटेट डिमांड क्रिएशन, प्रोडक्शन, utilization and export of green hydrogen. So what we want to do कि there should be a demand for green hydrogen. We will create that demand. Okay. फिर हम लोग प्रोडक्शन भी करेंगे, उसके यूटिलाइजेशन कैसे करना है, हमें क्या है जो एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कैसे जाना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किए हैं. इसके अंदर कुछ सब स्कीम्स हैं. स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम SIGHT, ये इसके तहत क्या किया जाएगा, इट विल फंड द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन. तो जो आपका डोमेस्टिक लेवल पे हमारे देश के अंदर जो आपका इलेक्ट्रोलाइजर्स की जो ज़रूरत होगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स, तो जो हमें इलेक्ट्रोलाइजर की ज़रूरत होगी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में, उन तमाम चीज़ों को
मैन्युफैक्चर करने के लिए ये जो आपका सब स्कीम है इट विल हेल्प। फिर ग्रीन हाइड्रोजन हब्स की अगर हम बात करें, स्टेट्स एंड रीजन्स कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड और यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी आइडेंटिफाइड। कौन कौन ऐसा देश है, मतलब कौन कौन ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा एरिया है जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो आपका प्रोडक्शन है उसके लिए मोर मतलब मोर इफेक्टिव या फिर मोर एलिजिबल है। तो उन सारे जगह पे हमें क्या बनाना है, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमने बताया आपको, 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जो है हमें पर ईयर इसको प्रोड्यूस करना है। 125 गीगावाट जो हमारा टोटल जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाना है बाय द ईयर 2030। ठीक है, ये सब टारगेट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा 2025 दे देगा 2030 की जगह, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। इट एम्स टू एंटेल ओवर ₹8 लाख करोड़ ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि व्हेन एवर यू लॉन्च अ प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का क्या होता है, आपका रिपल इफेक्ट होता है। ठीक है, उसका क्या होगा, आपका वर्चुअस साइकिल होता है। वर्चुअस साइकिल मतलब कि उसके साथ साथ और भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आसपास जुड़ते जाता है। जस्ट लाइक दैट विद दिस इन्वेस्टमेंट वी आर एमिंग फॉर अराउंड 8 lakh crore rupees of investment in India. Okay, and that will create around 6 lakhs of jobs. It will also lead to a cumulative reduction in fossil fuel import. हम लोग जो fossil fuel जो हम लोग अरब कंट्रीज से जो मंगवाते हैं, जो हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये सारे जो हमारा फॉसिल फ्यूल की जो आपका इंपोर्ट है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। लगभग 1 लाख करोड़ रुपया उसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब बचेगा। ठीक है, एंड एन एबेटमेंट ऑफ नियरली 50 मेट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डाल देगा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस तरीके की आपको ऑप्शन देके गुमराह करने की कोशिश किया जा सकता है। गुमराह एज इन आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जा सकता है। तो ये जो आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट विल हेल्प entail the decarbonization of the industrial mobility and energy sector। जो हम लोग का इंडस्ट्री सेक्टर से, जो हमारा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, ठीक है, या फिर हमारे जो एनर्जी सेक्टर्स हैं, इनसे जितने भी सारे हमारा ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन हो रहा है उसको हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे, डिकार्बोनाइजेशन कर देंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एयर में रिलीज कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी रिड्यूस, दैट हैज़ टू बी कर्टेल्ड। ठीक है, और हम लोग फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारा इंपोर्ट की जो हमारा डिपेंडेंसी है, ठीक है, उसको हमें कम करना है। डेवलपिंग इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, मतलब कि जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन की जो आपका प्रोडक्शन है वो इंडिजीनियसली देश के अंदर, भारत के अंदर उसको किस तरह से प्रोडक्शन किया जा सकता है, हमारा जो आपका टेक्नोलॉजिकल जो हमारा कैपेबिलिटी है उसको किस तरह से इन्हेंस करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग ये मिशन लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, नए टेक्नोलॉजीज़ को हमें इनकलकेट करना है। ठीक है, तो इसके मतलब क्या क्या पॉजिटिव जो है आपका फ्यूचर में क्या पोटेंशियल होल्ड करता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू दिस मिशन। इंडिया हैज़ ए फेवरेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर एबंडेंस सनलाइट मिलती है हम लोग को, विंड भी मिलते हैं। ठीक है, एबंडेंस ऑफ सनलाइट एंड विंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, these technologies are being promoted in sectors where direct electrification is not feasible। तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन जो उन सारे सेक्टर्स में हमें नहीं डिप्लॉय कर सकते हैं, उन सारे सेक्टर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो आपका मिशन है उसको प्रोमोट करने की कोशिश किया जा रहा है। हेवी ड्यूटी लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट, सम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज इन द पावर सेक्टर आर सम ऑफ दिस सेक्टर्स। ठीक है, ये जो सेक्टर्स है यहाँ पर हम लोग फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। द नसेंट stage of this industry allows for the creation of regional hubs that are export high value green products and engineering। तो या हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो कुछ जो आप इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अगर हम बात करें, हमारा गोल ये है कि वी शुड बी एबल टू एक्सपोर्ट the best quality of this green hydrogen to the other parts of the world, ताकि हम क्या करें, एक ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की जो आपका जनरेशन है, उसकी जो यूटिलाइजेशन है, उसका जो आपका
मतलब जो मार्केटिंग है, उन तमाम चीज़ों में हम लोग ग्लोबल लीडर बन पाए। ठीक है, कुछ चैलेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ प्रोसेस है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि पूरे दुनिया भर में जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी नया है। ठीक है, इसमें महारत हासिल करना बाकी है। ठीक है, इट इज़ वेरी न्यू टू कमिट एनीथिंग सो सीरियसली, ये लोगों का कहना है। ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट इज स्टिल इट इज़ इन ए नसेंट स्टेजेस ग्लोबली, and while India can take the lead in being a major producer, it does not have the necessary infrastructure yet. इंडिया एक विश्व गुरु बन सकता है ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में, मगर हमारे पास उतनी क्या नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो हमारी कैपेसिटी है, इट इज़ नॉट येट स्टिल देयर। ओके, सो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी वी हैव ऑलरेडी given around 19,700 crore rupees. Okay, so if we talk about economic sustainability, one of the biggest challenges faced by the industry for using hydrogen commercially is the economic sustainability of extracting green hydrogen. So you'll have to like extract hydrogen that is green hydrogen, and that is a very costly affair. ठीक है, more for transportation fuel cells, hydrogen must be cost competitive with conventional fuels एंड टेक्नोलॉजीज ऑन पर माइल बेसिस। अगर आप मान लीजिए कि इतना महंगा होने के बावजूद भी अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करते हैं जिसकी प्राइस आप मान लीजिए, लेट्स जस्ट हाइपोथेटिकली एज्यूम, अगर 200 रुपीज़ पर लीटर हो जाए, क्या कोई भी व्यक्ति इसको एडॉप्ट करने के लिए रेडी रहेगा? द आंसर इज नो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। हाउ विल यू एंश्योर दैट द एनर्जी दैट यू आर क्रिएटिंग, ओके, it is affordable for people to use. ठीक है, what is green hydrogen? It is a key industrial fuel that has a variety of applications including the production of ammonia, ठीक है, steel, refineries and electricity. तो इन तमाम चीज़ों में हाइड्रोजन की इस्तेमाल होती है। However, all of the hydrogen manufactured now is the so-called black or brown hydrogen बिकॉज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम कोल। आज के डेट में जितने भी सारे हाइड्रोजन प्रोडक्शन होता है उसको ब्लैक हाइड्रोजन कहते हैं या फिर ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि उन लोगों को प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बावजूद इसके कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा अवेलेबल है हमारे यूनिवर्स में एबंडेंटली, लाइक हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, बट प्योर और द एलिमेंटल हाइड्रोजन इज़ वेरी स्कैर्स। जो हमें चाहिए, जो जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, इट इज़ वेरी लिमिटेड. It almost always exists in compounds like with oxygen to form water or like H2O. So if we talk about hydrogen, it is always in compound. ये अपने जो elemental stage में नहीं पाया जाता है, ठीक है? But the electric current is passed through the water. It splits it into elemental oxygen and hydrogen through electrolysis. तो हम लोग green hydrogen किस तरह से वो करेंगे? आप मान लीजिए कि ये आपका एक जार है, ठीक है, ये इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या है आपका H2O। हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हाइड्रोजन और जो आपका ऑक्सीजन है इसको हमें स्प्लिट करना है। एंड इफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस कम्स फ्रॉम ए रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक विंड और सोलर, देन द हाइड्रोजन दस प्रोड्यूस्ड इज रेफर्ड टू एज ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस का जो आपका प्रोसेस आपने अपनाया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये जो प्रोसेस आपने जो किया है, इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए अगर मान लीजिए रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि सोलर एनर्जी से या फिर विंड एनर्जी से ऐसा अगर आया हो, ठीक है, ऐसे सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करके आपने हाइड्रोजन को स्प्लिट किया है, देन इट विल बी कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन। व्हाट इफ यहाँ पर हम लोगों ने अगर कोल का इस्तेमाल कर दिया, तो इट विल बी कॉल्ड आइदर एज ब्राउन हाइड्रोजन और इट विल बी कॉल्ड एज ब्लैक हाइड्रोजन, क्योंकि आपने हाइड्रोजन को स्प्लिट करने के लिए आपने क्या नहीं किया है, यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड द ग्रीन सोर्सेस ऑफ energy. So what is black and gray hydrogen fuel? That can be another question, isn't it? So what are the examples, or how do you define black hydrogen or gray hydrogen? तो जब हम लोग ये सवाल पूछेंगे कि अगर कोई भी ऐसा एनर्जी सोर्सेस इस्तेमाल किया जा रहा है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से आ रहा है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो, कोल हो, तो उसको हम लोग अलग अलग कलर कोडिंग में
बांट देंगे, ठीक है। ब्लैक हाइड्रोजन जब आपने ब्लैक कोल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ब्राउन हाइड्रोजन ऐसा होगा व्हेन लिग्नाइट का इस्तेमाल करके आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया हो। अभी मौजूदा वक्त में अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन क्या है, इट अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन। पूरे दुनिया भर में जितना हाइड्रोजन प्रोडक्शन होता है उसके लेस देन 1% है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन कहा जा सकता है, और ये इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, ठीक है। 1 किलोग्राम ऑफ ब्लैक हाइड्रोजन कॉस्ट अराउंड $0.9 to $1.5, ठीक है। और ग्रे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें $1.7 to $2.3 खर्चा होता है। अगर अपनी ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें ये $3.5 to $5.5 पर kg होगा। तो समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा जो है आपका कॉस्टली हो सकता है आप जब इसकी बात करें। अराउंड ये 280 रुपीज़ करके आएगा अगर इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करेंगे। $3.5 को अगर कन्वर्ट करेंगे 280 रुपीज़ के आसपास होता है, ठीक है। नीड फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन, हमें ग्रीन हाइड्रोजन की ज़रूरत क्यों हो, क्योंकि हमारी जो हाइड्रोजन इज़ ए ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स हाई एनर्जी कंटेंट पर यूनिट ऑफ वेट, विच इज़ वाई इट इज़ यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। तो रॉकेट में भी हम लोग क्या देते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसका जो आपका ग्रीन हाउस एमिशन होगा वो इट विल बी क्लोज टू ज़ीरो, ठीक है। इसलिए हमें बहुत एक्साइटिंग लगता है कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन किया जाए देन इट विल बी ए ग्रेट थिंग। Countries across the world are working on building green hydrogen capacity as it can ensure energy security। तो अगर हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन की कैपेसिटी को अगर हम लोगों ने बढ़ाया तो हम एज ह्यूमैनिटी, ठीक है, जो आने वाले कल के जो हम लोगों को जो सारे प्रॉब्लम आज के डेट में दिख रहा है उन सारे चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज की अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लाया गया है, जैसे आपका जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, PM कुसुम, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, रूफटॉप सोलर स्कीम। रूफटॉप सोलर स्कीम के ऊपर अभी हाल ही में हमने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को आप एक एक करके देख सकते हैं। व्हेनेवर समथिंग इज़ अ न्यूज़ वी ट्राई टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस, ओके। तो यहाँ पर आप ब्रीफली देख सकते हैं नोडल मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम लोगों ने बताया है। ये इसको एक बार ब्रीफली इसको समराइज़ करने की कोशिश किया है पिक्टोग्राफिकली, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देयर इज़ अ नीड टू अनाउंस इंसेंटिव्स टू कन्विंस एनफ यूजर्स फॉर इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन टू एडॉप्ट ग्रीन हाइड्रोजन। तो लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई आपको ग्रीन हाइड्रोजन एडॉप्ट करना चाहिए। क्यों एडॉप्ट करना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स देना पड़ेगा। आपको प्रमोट करने के लिए पहले आपको लोगों को फ़ायदा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इंडिया नीड्स टू डेवलप सप्लाई चेन्स इन द फॉर्म ऑफ पाइपलाइंस, ठीक है। हमें एक ऐसा सिस्टम होना पड़ेगा जहाँ से हम लोग क्या है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी एनश्योर्ड, ओके। टैंकर्स, इंटरमीडिएट स्टोरेज एंड लास्ट लेग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है इट शुड बी देयर। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन बाय यूजिंग लो कॉस्ट रिन्यूएबल जनरेटिंग प्लांट्स। जो हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको काफ़ी लो कॉस्ट में करने की कोशिश किया जा रहा है, और अगर उसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन को वो किया है, एक्रू किया, तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, इट विल बी रेडी फॉर द यूजर्स टू अडॉप्ट, ठीक है। ह्यूज मार्केट पोटेंशियल है, ओइंग टू द यंग डेमोग्राफी एंड थ्राइविंग इकोनॉमी इट विल बी ए लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो हैं देखने की कोशिश की नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, please let me know in the comment box. I'll be more than happy to go through those queries. Okay, bye bye.